नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। उत्तर प्रदेश के बरेली में बेहद खौफनाक मामला सामने आया, जहां एक भाई ने अपनी बड़ी बहन की हत्या कर उसके शव को घर में ही दफना दिया और उसके ऊपर से सीमेंट का फर्श डाल दिया ताकि किसी को लाश न मिल सके। हालांकि इस बावजूद आरोपी बच नहीं पाया और पुलिस ने हत्या के 18 दिन बाद आरोपी की निशानदेही पर शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला सुभाष नगर थाना क्षेत्र के सनैया धन सिंह गांव का है। मृतक बहन रानी रुद्रपुर से 15 मार्च को अपने मायके पहुंची थी और इसके बाद 21 मार्च से वह गायब थी। इस मामले में रानी के एक भाई लखन ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। मामले में छानबीन के दौरान जब पुलिस को छोटे भाई रामू पर शक हुआ तो कड़ाई से पूछताछ की गई। इसके बाद आरोपी भाई ने हत्या की बात कबूल कर ली। दरअसल रुपयों के लेन देन के कारण बहन रानी से गुस्सा होने पर रामू ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी थी। उसके बाद शव को घर में ही 4 फीट गड्ढे में दफनाकर ऊपर से फर्श डाल दिया। मृतका रानी ने अपने भाई को टेम्पो खरीदने के लिए 50,000 रुपए उधार दिए थे। उसने जब अपनी बेटी की शादी के लिए रुपए मांगे तो रामू गुस्से हो गया और उसने अपनी ही बहन की गला दबाकर हत्या कर दी। मथुरा लोकसभा सीट से लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार बनी निवर्तमान सांसद हेमा मालिनी ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनका नामांकन कराने के लिए मथुरा पहुंचे। हर बार की तरह इस बार भी नामांकन से पहले हेमा मालिनी ने कल विश्राम घाट पर पहुंचकर यमुना पूजन किया और यमुना जी से प्रदूषण मुक्ति के लिए हर संभव उपाय करने का वादा भी किया। इस मौके पर भाजपा के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भारी भीड़ मौजूद रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पार्टी की प्रत्याशी हेमा मालिनी का नामांकन कराने के लिए स्वयं मथुरा पहुंचे और उनसे बातचीत की। हेमा मालिनी को भाजपा ने तीसरी बार मथुरा लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। इससे पूर्व वह 2014 और 2019 में लोकसभा चुनाव जीतकर मथुरा का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार यहां 26 अप्रैल को दूसरे चरण में मतदान होना है और नामांकन भरने की अंतिम तिथि यानी आज 4 अप्रैल है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने आक्रामक अंदाज और शानदार भाषणों के लिए जाने जाते हैं। इन दिनों वह तमाम जिलों में जाकर लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ फतेहपुर सीकरी सीट पर पहुंचे, जहां उन्होंने विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस वाले राम मंदिर नहीं बना पाते। यूपी जैसे राज्य में जहां सपा कांग्रेस की सरकार में हर रोज दंगा होता था, उस प्रदेश में अब दंगा कर्फ्यू नहीं चलेगा। वो प्रदेश अब पत्थर बर्दाश्त नहीं करेगा, बल्कि परंपरागत उत्सवों से जुड़ेगा। इसलिए आज हम आपके पास आए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान अपराधियों को एक बार फिर से चेताया और कहा कि या तो अपराध करना बंद करो, अगर अपराध करोगे तो उसकी कीमत चुकाने को भी तैयार रहो। सीएम ने कहा कि कई अपराधी तो अपनी जमानत तुड़वाकर जेल चले गए और अब तो अपराधी भी कह रहे हैं कि हमें जेल में भी मत भेजो। आज आप देख रहे होंगे अपराधी पहले तो उससे एक युक्ति निकाली थी कि चलिए सरकार जैसे आई है वैसे ही पिछली सरकारों की तरह हम भी वही करेंगे। लेकिन जब सरकार ने कहा नहीं, 0 टॉलरेंस पर चलेंगे, या तो अपराध करना बंद करो और अपराध करोगे तो उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहो। बहनों और भाइयों, तो ज्यादातर अपराधियों ने अपनी जमानतें तुड़वा करके जेल में चले गए और अब तो कह रहे हैं भैया अब हमें जेल में भी मत भेजो। अब वहां भी जाने से भाग कर रहे हैं। अब आप देख रहे होंगे अब तो ज्यादातर अपराधी अपने गले पे तख्ती लटका करके घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया जिंदगी भर ठेला लगा करके पेट भर लूंगा, लेकिन अब कुछ गलत काम नहीं करूंगा, एक बार जान बकस तो बस। बहनों और भाइयों, ये कानून का भय अगर अपराधी और माफियाओं के ऊपर न हो तो गरीबों का, सामान्य नागरिकों और व्यापारियों का ये अपराधी और माफिया जीना हराम कर देंगे। और इसीलिए उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां हर दूसरे दिन एक दंगा होता था, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के दंगा पॉलिसी और कर्फ्यू की पॉलिसी को जो प्रदेश झेला हो, उस प्रदेश में अब दंगा नहीं चलेगा,
कर्फ्यू नहीं चलेगा, वह प्रदेश अब उपद्रव बर्दाश्त नहीं करेगा, वह प्रदेश अपने परंपरागत उत्सव के साथ जुड़ेगा और उत्सव के साथ जुड़ने के लिए ही हम आपके पास आए हैं। वैसे तो चुनाव में मतदाता किस पक्ष में रहते हैं यह तो चुनाव परिणाम के बाद ही पता चल सकेगा, लेकिन बसपा ने लखनऊ संसदीय सीट पर मुस्लिम कार्ड खेलकर सपा कांग्रेस गठबंधन की मुश्किलें बढ़ाने का काम किया है। यह गठबंधन की सीट सपा के खाते में गई है और सपा मुस्लिम मतों को परंपरागत मत मानकर यह गुना भाग लगा रही थी कि चुनाव में कांग्रेस की तरफ झुकाव रखने वाले मुस्लिम भी गठबंधन के साथ आएंगे तो चुनाव उनके पक्ष में बन सकता है। लेकिन अब बसपा ने सरवर मलिक को मैदान में उतरवाकर यह संकेत दे दिया है कि वह भी मुस्लिम मतों के अलावा परंपरागत मतों के साथ मैदान में है। सपा और कांग्रेस के रणनीतिकार भी मानते हैं कि पहले भी बसपा ने मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारकर अलग अलग मैदान में उतरने वाली कांग्रेस और सपा के मतों में सेंधमारी करने का ही काम किया था। 2019 लोकसभा चुनाव में सपा से गठबंधन के कारण बसपा ने लखनऊ संसदीय सीट से उम्मीदवार नहीं उतारा था, जबकि इससे पहले 2014 चुनाव में नकुल दुबे बसपा उम्मीदवार थे, उन्हें 64,449 मत मिले थे। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में 2 दिन पहले घर से लापता हुई मासूम बच्ची का शव गांव के खंडहर में मिला था। बच्ची की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है, जिसे सुनकर पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल मासूम बेटी की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसकी मां ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर की थी। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि महिला अपने प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालात में घर में थी। इस दौरान बेटी आ गई तो उसने पापा को शिकायत करने की धमकी दी। मां ने बेटी को समझाने का प्रयास किया, लेकिन बेटी नहीं माने, जिससे गुस्साई मां ने प्रेमी संग मिलकर बेटी की गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद शव को पास के खंडहर में फेंक दिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी महिला ने अपने राज को छिपाने के लिए बच्ची के लापता होने की कहानी गढ़ दी। जब हापुड़ पुलिस ने घटना की गहनता से जांच की तो बच्ची की मां के बयान पर पुलिस को शक हुआ। पुलिस ने महिला को थाने लाकर जब कड़ाई से पूछताछ की तो वह टूट गई और अपने जुर्म को कबूल करके स्वीकार कर लिया कि पुलिस ने हत्या और उसके प्रेमी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। उत्तर मध्य रेलवे ने एक नया कीर्तिमान अपने नाम किया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्क्रैप डिस्पोजल से 296 करोड़ 3 लाख का सकल राजस्व अर्जित किया गया है। यह उत्तर मध्य रेलवे के इतिहास में अब तक का सर्वाधिक स्क्रैप बिक्री का रिकॉर्ड है। पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 की बात करें तो 265 करोड़ 37 लाख राजस्व अर्जित किया गया था, जो इस साल 30 करोड़ 66 लाख रुपए अधिक है। उत्तर मध्य रेलवे सदैव स्क्रैप निष्पादन को प्राथमिकता देता रहा है और इसकी सर्वाधिक समीक्षा उच्च स्तर पर होती रही है। इससे न केवल राजस्व का अर्जन हुआ है बल्कि परिसर को स्वच्छ रखने में मदद मिली और बहुमूल्य रेलवे भूमि भी रेलवे के उपयोग हेतु खाली हुई है। उत्तर मध्य रेलवे जीरो स्क्रैप का लक्ष्य हासिल करने और सर्वाधिक बिक्री का रिकॉर्ड बनाते हुए अपने परिसरों को स्वच्छ और सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। इस मामले को लेकर मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए थे, जिसके बाद अब न्यायिक और मजिस्ट्रेट जांच शुरू हो गई है। यह जांच न्यायिक मजिस्ट्रेट एडीएम द्वारा की जा रही है। उन्होंने इस मामले को लेकर मंडल कारागार में जेलर, डिप्टी जेलर और अन्य 14 लोगों से पूछताछ की है और उनके बयान दर्ज किए गए हैं। मुख्तार अंसारी की मौत मामले में पहले दिन न्यायिक मजिस्ट्रेट एडीएम ने जेलर, डिप्टी जेलर और 14 लोगों से पूछताछ की। इस दौरान मुख्तार अंसारी की सील बैरक खुलवाकर उसकी फोटो और वीडियोग्राफी कराई गई। जांच करने के बाद बैरक को फिर से बंद कर दिया गया। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गरिमा सिंह ने जेल अधिकारियों और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में जेल स्टाफ से बयान दर्ज कराया और पूछताछ की। न्यायिक मजिस्ट्रेट एडीएम द्वारा हर पहलू पर जांच की जा रही है। तो ये थे उत्तर प्रदेश के समाचार। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।